ओम श्री परमात्मने नमः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे समझे यदा और तदा भारी भारी वर्ड का यूज किया गया है, जैसे चित्त, फिर आत्मनेव, फिर निस्पृह। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। जैसे है ना कि मन के बारे में बोल रहे हैं भगवान की, मनुष्य का मन ऐसा है कि जो जो भी चीज उसको आगे दिखेगा, यानी जो भी व्यक्ति उसको पहले दिखेगा या वस्तु के बारे में देखेगा, तो देखते ही जो पहला उसका जो विचार है, यानी जो स्टेटमेंट है, वो क्या बोलेगा। एक लोग को देखेगा तो वो ये चोर की तरह दिखता है, नहीं नहीं ये हमें ठग सकता है। ये जो नेगेटिविटी है, जो ये एक मंतव्य है, हमें नेगेटिविटी जो निकल जाता है मन से, भगवान बोलते हैं वहाँ तुम अपने को ये करो, पॉज करो, बिल्कुल नेगेटिव बात सोचो मत। ये मन का तुम्हें, ये बुद्धि की चीज नहीं है, ये तुम्हें मन ही बोल रहा है कि नहीं ये खराब है। आप देखो दुनिया भर की चीजें आपको खराब ही लगता है अगर आप मन को कंट्रोल नहीं करोगे। फिर आता है बुद्धि को कंट्रोल करना, फिर यहाँ पे आते हैं चित्त के बारे में बोलते हैं। चित्त आप क्या समझो। चित्त यानी जो मेमोरी स्टोर हाउस, यानी जहाँ पे आपका जो पूर्व पूर्व का संस्कार है, जहाँ डिपॉजिट होके पड़ा हुआ है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मनुष्य जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि वो जन्म लेते लेते 5 साल में तबला बजा रहा है या पियानो बजा रहा है या अच्छा गाना गा रहा है, कि अच्छा उसको नॉलेज है किस चीज का, वो पकड़ ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसके चित्त में वो सब चीज इम्प्रिंट है, यानी उसके मेमोरी बॉक्स में पहले से ही इसका डाउनलोड है। तो बोलते हैं कि जो ऐसा है, ऐसा व्यक्ति है जिसने मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, तीनों चीज पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उस मनुष्य का क्या होता है, स्वतः वो जो व्यक्ति और वस्तु होता है उसमें स्पृहा नहीं रहता। यानी निस्पृह मतलब जो स्पृहा का ऑपोजिट वर्ड है वो निस्पृहा है। ऐसे मेरे पास वो चीज नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए, वो बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान ये कर रहे हैं जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो चीज तुम्हारे पास है, लेकिन उस चीज का तुम्हें कोई कामना नहीं है, उस चीज का प्रयोग करने का इच्छा स्वतः खत्म हो गया है, उस स्थिति को बोलते हैं निस्पृहा। तो ऐसा जब मनुष्य का सोचने का स्टेज आ जाए, तब वो युक्त हो सकता है, यानी वो ही योग कर सकता है। किसको, यानी परमात्मा को। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपका जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ेगा। संकल्प शक्ति बढ़ना चाहिए। जैसे मनुष्य बोलता है मैं सुबह कल जरूर उठ के वॉकिंग पे जाऊंगा, लेकिन मुझे तो देर हो गया, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है, आजकल बहुत ठंड हो रहा है तो मुझे चलने का मन नहीं है, मैं कल से जाऊंगा। ऐसा कर करके उसने अपना सारा जो संकल्प शक्ति है उसको ना करते करते उसने उसको डाउन कर दिया है। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, तुमने अगर डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे जाना है या ध्यान करना है, मुझे सुबह उठना है, तो वो संकल्प शक्ति के आधार पे ही तुम्हें सुबह उठना है, ना कि तुम्हें वो अलार्म की जरूरत है कि तुम्हें कोई और उठाए। नहीं, तुम्हारा इतना संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए कि स्वतः तुम उठ सकते हो और अपने जीवन का जो तुमने डिसीजन लिया है, सुबह उठ के करना है कि पढ़ना है कि जो भी चीज करना है, कि पूजा करना है, जब करना है तब करना है, जो भी चीज करना है, आप इसको स्वतः संकल्प शक्ति के द्वारा वृद्धि कर सकते हो। ऐसा जो योग बार 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 वो व्यक्ति करता है, उसे अंत में परमात्मा का प्राप्ति हो ही जाता है। तो यही श्लोका में भगवान यहाँ पे बोलना चाहते हैं, हमें अपना संकल्प शक्ति दृढ़ रखना है, हमारा मन को नियंत्रित करना है, अपने बुद्धि को पवित्र बनाना है और हमारी इच्छा शक्ति को काबू करना है। और हमारा इससे जो संस्कार बनेगा वो हमारे आगे जन्म का हमारा वो डिपॉजिट है, संचित है। तो ऐसा हमारा चित्त आगे के लिए, आगे का जन्म के लिए इसको हमें अभी से प्रैक्टिस करना है।
तब तक के लिए आप आगे देखने के लिए हमें स्टे ट्यून रखिए। धन्यवाद।